एकदम पीछे हट गई। कहले गले क्यों मिले? कहले अरे मिलो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, गले मिलो हमसे, बड़ा प्रेम हमारा आ रहा उमड़ रहा तुम्हारे ऊपर, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हमें राधा रानी से मिलवाने ले चल रही हो, गले मिलो हमसे। कहले नहीं, गले नहीं। कहले क्यों, क्या हो गया? कहले नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। कहले लो, हमसे गले मिलने के लिए कौन कौन तड़प रहा है? पूरी दुनिया तड़प रही है, और हम तुम्हें खुद ऑफर कर रहे हैं और तुम जो है हमसे दूर भाग रही हो। कहने देखो, पहली बात समझो कि हमें मालूम नहीं तुम कौन हो। उन्होंने बताया कि वो फलाने हैं, उन्हें बुला लिया जा करके, तो हम तुम्हें बुलाने चले आए, तुम्हारे लिए नहीं आए, जिन्होंने भेजा उनके लिए आए। कह रहे फिर समस्या क्या है? कहले समस्या ये है कि अगर वो हमसे कहेंगी कि तुमसे गले मिल लें तो मिल लेंगे, तो हम मिल लेंगे। कहले इसका थोड़ा मतलब क्या गलत है? क्या कि है? इसका मतलब ये है कि तुम हमारे प्रियतम इसलिए हो कि तुम राधा रानी के प्रियतम हो, प्रियतम बाकी हमारा तुमसे कोई लेना देना कोई नहीं लेना है, देना कोई नहीं। मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो है राधा भाव है, इसको ये समझ लीजिए। राधा भाव क्या हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे व्यक्ति, भगवान कहते हैं ना, अंत का जन्म एक ऐसा आ जाता है जब भगवान परमात्मा भक्ति में इतना प्रबल हो जाता है कि उसको समस्त जीवों में से मैं ही दिखने लगता हूँ। तो कायदे से जैसे मान लो मुझे प्रेम इनसे हो जाए और इनसे हो गया, इनसे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये तो मेरे कृष्ण ही बैठे हैं या मेरी राधा ही बैठी है, ये भी तो हो जाती या है ना। ये भी उनकी होता है। प्रेम चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपके प्रियतम की, आपकी प्रेमिका की हम बातें कर रहे हैं, कहेंगे आप प्रभाकर बैठो यार, कुछ बताओ आज क्या हुआ था, हाँ, क्या हुआ, कुछ बताओ चर्चा, तो हम आपके प्रिय हो जाएंगे क्योंकि हम आपके प्रियतम की बात प्रियतम आपसे कर के रहे हैं, बात करें, और सही कुछ बात नहीं है। है। धीरे धीरे उसमें स्वरूप दिखने लगेगा ठाकुर जी का ही, ठाकुर जी, हाँ। तो प्रियतम का तो स्वरूप दिखता है धीरे धीरे सामने वाले पे। तो ये मजा है, युगल है ना यहाँ पर, युगल सरकार की बातें लेकिन बोल रहे हैं। हमेशा जीवन में दो ऑप्शन हर जगह होते युगल युगल हैं। सरकार ये इसीलिए तो है, कन्फर्म है, युगल कोई भी इसीलिए है, चीज हो, दो ऑप्शन जरूर कह रहे होंगे। हैं कि हम भी मजा कर रहे हैं, 10th के बाद तुम भी जाओ, मजा करो। कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, फिर ये ले लिया, अब ये बनोगे, वो बनोगे, ये कर लो, अब वो करोगे, वो करोगे, दो ऑप्शन जरूर मिलेंगे जीवन में, हर चीज यही में। देखिए, यही द्वैत है, और यही शुद्ध द्वैत है। 4-5 प्रकार के द्वैत अपने यहाँ समझाए गए हैं, हाँ, जितने भी आचार्य हैं सबके अलग अलग हैं, बेसिक फंडे। तो हमारे यहाँ जो है ना बल्लवा चर्च में रहते, आओ बैठो, बहुत जगह है। अरे वो बैठिए, जगह है तो, ये क्या, यहाँ भी जगह है, आराम से बैठो, ट्राइपॉड बीच में भैया कर लो। तो ये शुद्ध द्वैत है दो, मतलब हैं एक ही, है एक ही शक्ति, लेकिन हैं दो। दो रूप वो है, दो नहीं होंगे तो लीला कैसे होगी? वही बात है ना? वही बात है ना कि भगवान अकेले करते क्या, तो और वो हम जिस उनकी उपासना में समस्या हैं, वही जिस है अस्तित्व तो बवाल करना है। जिस उपासना में, वो तो रस की उपासना है ना यहाँ पर तो। हाँ, ये तो रस की उपासना है, और रस कैसे आएगा भाई? प्रसाद जब दे तक दो दीजिए, लोग नहीं होंगे तब तक। प्रसाद। तो यही आनंद चल रहा है, मौज हो रही है, और क्या नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, ये भी है इसमें। है? दो लोगों में भी का है, फिर सकिया है, फिर सका है, फिर बवाल है उनका आपस में रोज। तो यही चलता रहता भी है। हाँ, और जैसे हम मान लीजिए दो ही लोग, केवल आनंद नहीं आएगा, इतने सारे लोग होंगे, आनंद बढ़ जाएगा। चक्कर क्या अच्छा, है बहुत भी नहीं होने चाहिए। कि भगवान जो है ना, भगवान हाँ, देने बहुत फायदा क्या, ज्ञान। देखिए, भगवान ने ऐसे कटिया कटिया डाल रखी है ऐसे, हाँ, एक नहीं है, बेकार है। अनगिनत अनगिनत। गोपी के रूप में है, सखा के रूप में है, माखन चोरी की लीला के रूप में है, अनगिनत कटिया ऐसा पड़ी हुई है, तुम फंसो तो भाई, तो कैसे भी फंस जाओगे एक बार। और जहाँ एक बार आप फंसे, बस हो गया काम, हो गया ना। जो हमने बताया ना कि लीला चिंतन हो रहा है, क्या पता कौन सी लीला में कहाँ पर क्या फंस जाए जा करके, तो सही बस काम बात। खत्म हो गया। वो थे ना वहाँ के बाबा जी, क्या नाम है, कदम खंडी के महाराज महात्मा जी, लंबी लंबी चटाएं, उपासक युगल सरकार के, और रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे, कदम खंडी रहते थे। उस जमाने में घने जंगल जैसे थे, कुंज थे। आज एक भी बार भैया वहाँ पे हैं, आगे कभी कदम कंडी जाइए, बरसाने के थोड़ा आगे जाके है, आज भी थोड़ा अरण्य है वहाँ पे, तो उनकी समाधि बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। एक बार निकले, थोड़ा सर झुका के, जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, करील, फंस गई, फंस करील के गई। पेड़ होते हैं ना भैया, देखे करील के कांटे जैसे होते हैं, लाल लाल फूल निकलते हैं, और भावना में, वृंदावन में ही भाई मिलते सिद्ध हैं। महात्मा हर समय भाव जिससे वो स्थिति में होली रहते खेली हैं। जाती है, कलर बनाया ये जाता नहीं है। सोचना है कि वो चल रहे हैं तो ऐसे जो है चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सिद्ध महात्मा। और फंस गए उनकी जटाएं, फंस गई, थोड़ी देर खड़े रहे भाव जगत में, फिर जो है नाराज हो गए, अकेले नाराज हो गए। किससे नाराज हो गए? ठाकुर जी से नाराज हो गए। कोई आया उधर से निकला महात्मा, कहले महाराज क्या बात, कितनी देर हो गए? हो गया आधा एक घंटा हो गया खड़े। कहले क्यों खड़े? चलो। कहले वो जटाएं फंस गई। कहने तो लाओ खोल दे, निकाल दे। ए
जिसने फंसाई है वही छुड़ाएगा। बहुत नाराज, बहुत नाराज। जिसने फंसाई है वही छुड़ाएगा। खड़े हैं, शाम हो गई, खड़े हैं। अब नाराजगी बढ़ती जा रही, क्रोध बढ़ता जा रहा लगातार। वे जटाधारी महात्मा मार गुस्से में, नहीं बना काम, नहीं बना काम, नहीं बना काम। 3 दिन एक छोटा बालक आया है, वहाँ ठाकुर आते हैं बहुत जल्दी, ये हमने समझी बात है। पूछा बाबा कैसे क्या हो? अरे तुम जाओ गवारिया जा, तू जा, तू जा, जैसे बोलते रहे। केले महाराज क्या हो गया? वो जटाएं फंस गई। हम तो ब्रजभाषा बोलने में तो नहीं तो और आनंद आता। तो तो जो है वो बोला बालक कि बाबा हलाओ हम छुड़ा दें। कहला नहीं, जिसने फंसाई है वही छुड़ाएगा। तो कहले अरे हम तो ब्रजवासी बालक हैं, हमें उन्हीं का स्वरूप समझो, नंदलाला ही समझो, हमें ला हम छुड़ा दें। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं छुड़ाओगे, वही जिसने फंसाया है वही छुड़ाएगा। और बहुत और नाराजगी और बढ़ गया, वे भूखे प्यासे खड़े और खूब गाली दें खड़े होकर के ठाकुर जी को, खूब गरियाएं। तो जो है जो बालक आए थे वो तो ठाकुर जी थे ही। कहने तुम ऐसे नहीं मानोगे, कैसे कैसे छुड़ाएं? कहने जब अपने स्वरूप में आओगे तो फिर छुड़ाओगे हमारे बाल। ठाकुर प्रकट हो गए, कहने लाओ छुड़ा दें। अब छुड़ा दें तो तुम थक भी गए, भूखे प्यासे भी ये वो। तो जब उनको देखा तो और गुस्सा भड़क गया। कहने अब आए हो, सुबह से फंसी जटाएं हमारी, अब आए हो छुड़ाने के लिए, जाओ अब हम नहीं छुड़वाएंगे। कहने बाबा क्यों जो है तंग कर रहे हो, हमारी नाम बदनाम कर रहे हो, हमारे भक्त हो, ये है वो है, और ना माने। कहने अच्छा सही बात बताओ क्यों नहीं मान रहे? कहने तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी उपासना करते हैं? कहने हमें तो यही लगता है, नाम तो हमारे ही लेते हो। कहने नहीं, तुम्हारी उपासना नहीं, उनको बुलाओ जो तुम्हारे वो रूप है। जिनकी हम उपासना करते हैं। ऐसे नहीं, दोनों जने आओ भाई, युगल सरकार आओ। कहले महाराज अब उन्हें तुम परेशान करोगे ये, कहले हमें बातों मत फंसाओ, जब दोनों लोग आओगे तभी मानेंगे। तो बताते हैं कि दोनों युगल सरकार वहाँ प्रकट हो गए थे। युगल सरकार फिर दोनों ने अपने हाथ से उनकी जटाएं सुलझाई। इसे कदम खंडी में किस्सा आता है। हाँ, छोटा मंदिर सा, बना है। छोटा सा सुंदर कुंड है, मंदिर बना है। सुंदर सी जगह। करील के वृक्ष होते हैं, थोड़े झुके से होते हैं और महीन महीन से कांटे से पत्तियां होती हैं, उसमें लाल फूल निकलता है। उसी क्षेत्र में होता है केवल। फंस गए वहाँ पर। हमने देखा होगा लेकिन कदम इतना कहते याद बैठे अच्छा आइडिया नहीं। करील की छायन में, गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठे हैं करील की छायन में। आपने वेदोगाल जी का पद सुना होगा ये कभी, वैसे भजन। जो है वो हम लोग जो नहीं पिंक फ्लावर वाला होता है वहाँ, वो भी बोगन वो मिलिया, वो भी वो बहुत होता है वो तो वहाँ अलग पर। चीज़ है। वो अलग चीज केवर है। वन में नहीं वो। ये मतलब प्राचीन है ये करील। प्राचीन है, उसी समय के करील। आपको मालूम है हरदोई क्षेत्र में भी करील है एक जगह पर, अच्छा। हम देखे हैं जाकर। अर्जुन खेड़ा है, कौन सा खेड़ा? पांडव खेड़ा। पांडव खेड़ा। पांडव खेड़ा कोई जगह है, कहाँ पर है इस समय नहीं ध्यान आ रहा। वो तो सांडी रोड वहाँ पे हम लग लोग रही है। पहुँचे, वहाँ पर पुराने मंदिर होंगे वहाँ पर, वो शंकर मुसलमानों जी के मंदिर। समय में तोड़ फोड़ दिए होंगे। तो ऊपर खेरा जैसा बना हुआ है, उस पर चढ़ के गए हम लोग, तो बाबा जी मिल गए। तो बताने लगे, हमने पूछा बाबा जी इसका नाम पांडव खेड़ा क्यों है? कहले यहाँ पांडव आए थे अपने अज्ञातवास के दौरान, इसलिए जगह पांडव खेड़ा बोली जाती है। और उसका प्रमाण भी दिया उन्होंने। मंदिर तो कोई बचे नहीं वहाँ पर। कहने लगे जहाँ पर भी पांडव आए वहाँ भगवान भी आए साथ में, हाँ, और जहाँ भगवान है उसका प्रमाण है कि यहाँ करील का करील वृक्ष का है। वृक्ष। और उन्होंने दिखाया जा करके। हमने कहीं नहीं देखा हरदोई बने में आसपास, हरदोई लखनऊ का तो वही कहीं नहीं है देखा। केवल। वहाँ पर वो करील का पेड़ आज भी है। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि अपने हरदोई में इतना ज़्यादा जो है हरि श्री हरि का मतलब जो है कोई ना कोई लीला हुई, लेकिन हम लोग के यहाँ है कुछ नहीं ऐसा। हरि भक्ति के नाम पे बहुत ऐसा कम था कि होता है। हरदोई का कोई अस्तित्व नहीं था। हरदोई एक गांव था छोटा सा। अंग्रेजों ने आपके मल्लावा को, मल्लावा नहीं, बिलग्राम को जो है, नहीं मल्लावा, नहीं बिलग्राम में को बिलग्राम कहा जाता था। वहाँ की वो थी, वहाँ पे सब कुछ थी, तहसील और सब कुछ था। नहीं बिलग्राम में नहीं, मल्लावा में, मल्लावा फाइनल मल्लावा। मल्लावा। क्योंकि हमें कल एक पुलिस वाले रिटायरमेंट के थे, कल यही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो पुरानी बेल्टें थी उन पे बाकायदा मल्लावा लिखा हुआ है आज भी, अंग्रेजों के समय तो में। वो अंग्रेज के सामने झुका नहीं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हरदोई में रेल लाइन डाली गई, यहाँ पे कचहरी डाली गई, यहाँ तहसील लाई गई और उसको मल्लावा को बर्बाद करने के मल्लावा लिए। ख़त्म कर दिया गया। तो क्या है, यहाँ कुछ संस्कृति नहीं। यहाँ पे देखा होगा रामनवमी होती है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। दशहरा आया, कुछ पता ही नहीं। रावण फूक रहा है अडेट में। नहीं, जैसे प्रहलाद की भी लीला यहाँ की कही जाती है। हाँ, ये तो सतयुग के माइक ऑन कर लिए। है ना, सब कुछ आया तो सब बदलता चला गया। कहते हैं नैमिषारण्य के 3 द्वार है, जिसमें हरदोई का द्वार था, जहाँ भक्त प्रहलाद आए। उन्होंने पहले यहाँ तपस्या करी, फिर अंदर गए।
मतलब नर- वर्ष नर- ज्यादा हो गए, नर जैसे नारायण भी इधर ही से द्वापर होते युग हैं। तो मान लो 5000 मतलब साल ये पहले जंगल की था, कथा है, तो इसलिए थोड़ा इतना जंगल वो था है। जब लोग नीमसार जाते थे तो इधर ये तो रास्ते से एक होते रास्ता ये भी था, इधर से होके जाते थे बस, और यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये जो जैसे पहले टीला हुआ करता था, आपको याद होगा, जिसको हम लोग प्रहलाद जी प्रहलाद का कहते थे महल है। तो ये टीले बनाए जाते थे जगह जगह यात्रियों को रोकने के लिए, चौकी टाइप की। चौकी टाइप की। तो ये गेट था नैमिषारण का, तो ये चौकी टाइप की, तो लोग आते होंगे, रहते होंगे ऊंचे नहीं से। तो ये जो सरवन देवी अगर मंदिर है इसका तो ये तो कुछ बताते हैं प्राचीन, कुछ यहाँ पे कालांतर कुछ रहा होगा। हाँ। लेकिन श्रवण देवी मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है, जो प्राचीन सिद्ध मंदिर है वो वहाँ पे। बाकी कल्प भेद के अनुसार भी ऐसा होता है, ये तो है ही कल्प भाई, भेद के इतने अनुसार। कल्प होते हैं उसमें, क्योंकि अलग ये अलग लीलाएं कथाएं हर होती हैं, कल्पों में घटती अलग घटती बात रहती लीला हैं, अलग अलग चेंज भी होती रहती चेंज है। होती रहती हैं। जैसे कहते हैं कि भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो वो किसी एक कल्प में ऐसा हाँ। हुआ, हर कल्प में नहीं है ऐसी हर कथा बार हुई। ऐसा नहीं हुआ, तो ये सब चलता रहता है। बाकी ये है कि जो इन्होंने जहाँ से बात शुरू की थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी उन्हीं के अंश हैं, तो आज नहीं कल उन्हीं से मिल जाएंगे जाकर के, उसी लीला के हिस्सा ही तो हैं हम लोग। बस ठाकुर जी ने मदद ये हम लोगों की कर रखी है कि ये शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं या आचार्य हैं, ये सब प्रकट होते हैं इसमें बार बड़ा बार। सिस्टम अजीब है, क्योंकि भगवान कहते हैं समस्त कारणों का कारण मैं हूँ, कोई भी जीव जो आया है उसकी मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म सब भी कुछ मैं हूँ, वही, मध्य भी मैं हूँ सब उसका। कुछ वही है। तो ये हम लोग सोचते हैं कि हम उनको अचीव करें, लेकिन ये उन्होंने पर्टिकुलर हर एक जो है जीव को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए अपना भेजा हुआ है कि हाँ। तुम मेरा ये जब तक कार्य नहीं संपूर्ण हो पाएगा तब तक तुम्हारी ये कथा चलती रहेगी ऐसे। हाँ। बड़ा मतलब इसमें बड़ा पेचीदा मामला है। तो हम लोग भी उन्होंने हम लोगों को जिस काम के लिए भेजा वो काम लोग कर रहे हैं इस समय पे। हाँ नाटक तो दिन भर करेंगे ही, हाँ, लेकिन काम तो यही करना है इस समय। वो भी एक तरीके से भक्ति है अगर कह देखा सकते जाए तो, अगर उसको उस वे में ले लें कि हम प्रभु के लिए ही कर्म कर रहे हैं। देखिए, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जिस समय कर रहे हैं। वो एक आजकल भास्कर भैया ने हमें दिखाया था, वीडियो आते हैं उसमें पुनर्जन्म में ले जाते हैं भैया। पिछले ले जन्म। जाओ प्रसाद दे दो। ये सुना है कभी आप लोगों ने? किसी ने सुना पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना है किसी ने? अरे दे किसी दो। ने नहीं सुना होगा। अरे नहीं प्रसाद लेकर अच्छा जी हाँ। हम लोग थोड़ा खोजी आ जाओ एक भजन भी करेंगे, आओ अब। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्म की चर्चा, ये एक थेरेपी है। हाँ हमारी सिस्टर साइकेट्रिस्ट है, बहुत टॉप मोस्ट लेवल पे। अच्छा। वो ये सब हमें बताती थी। हाँ, तो तो- उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ, उनकी शादी मेरे एक ब्रदर के साथ है, मेरे ताऊ जी के जो बेटे हैं और मेरी मासी की बेटी, तो वो मैरिड है, लव मैरिज तो हुई उसमें उनकी। जो हमने तो उन्होंने अब हस्बैंड के साथ, मतलब मेरे भाई के साथ ऐसे किया हुआ है, मतलब वो हाँ। थेरेपी होती है उनकी, वो टॉप लेवल पे है, मतलब यूपी अच्छा। में बहुत वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट में से एक है। तो उनका जो है वो हालांकि जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भैया आपको कुछ समझ नहीं आ रही है थेरेपी मेरे भी, अब तो तो ठाकुर जी उसमें के क्या बताते हैं, जो हमने समझा उसकी सार बात को, कहानी किस्से तो अलग अलग सबके होते हैं। कह रहे हैं कि इस जीवन में परमात्मा ने जो कुछ भी आपको दिया है, जैसे आप कर्म करा है उसी के अनुसार दे दिया। प्रकृति का नियम ठीक। जो हो गया। अब जो चीज़ हमें दी है उसको बिल्कुल बेस्ट तरीके से करके दिखाइए। अगर आपने नहीं किया तो अगला जन्म फिर देंगे, अब करके दिखाओ। फिर नहीं किया, फिर अगला जन्म देंगे, अब करके दिखाओ। जैसे किसी का पति मर गया जवानी में, अब जो आपने कहा ना, हाय हाय मच गई मार, हाय हाय वो रो धो के ज़िंदगी काटी, और मरते दम तक यही सोचते रहे, हाय हमारा पति जवानी में मर गया था और हमारी ज़िंदगी नाश हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। काट लीजिए। ठीक है ना भैया? तो मालूम है अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में फिर से आप जन्म लोगे, फिर से वो आपके पति बन के आएंगे और फिर से जवानी मर जाएंगे। कथा चलेगी फिर से। ठीक है ना? काट दो भैया, काटते रहो, वो फ़ोन करते रहेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी जीवन में आपको मिला है, अच्छा या बुरा, उसको बेस्ट तरीके से करके दिखाइए। ये आपकी वो है, लेसन है आपका। अगर उस लेसन को आपने ठीक से कर लिया तब तो अगले जन्म में वो सब नहीं मिलेगा, और नहीं तो फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही। जो कष्ट हम भोग रहे हैं इस जन्म में, अगर हम उन कष्टों को परफेक्टली उनको हमने निर्वहन नहीं किया और उससे हम दुखी रहे, हाय हमारो ये हुई गो, हाय हमारो वो हुई गो, अब हम कैसे, मतलब उसको आपने ठीक से नहीं समझा, अगले जन्म में फिर वही मिलेगा। और जो अलग से कर्म करे हुए हैं वो और साथ में, ऐड हो जाएंगे। तो यही जटिलता है। हम लोग तो जाने कितने जन्म ले चुके होंगे,
बहुत। जाने कितने जन्म है, और यही जटिलताएं बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इनसे बचने का उपाय भी एक है, वो है भगवान का नाम। कुल मिलाकर ये हम लोग बहुत बड़े वाले सब फेलियर रहे। अगर भगवान का इस नाम समय हमारे, कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां चल रहा है, हाँ ऐसे कुछ है। है ना? 28वां कलयुग चल रहा है, तो सोचो 4 कल्प, जो है एक, जो हमारा 4 युग बीतते गए, हाँ, हाँ। तो वो साइकिल कितनी, 28 साइकिल बीत गई है, ऑलमोस्ट 28 एंड होने वाला है। और सोचो 43,20,000 साल का एक होता है चक्र, इंटू कर लो तो 28, अब की बार इतने ठाकुर जी ने साल कृपा तक करी। फेल हो गया, और फिर भी चिंता कर रहे इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। इतने जन्म बर्बाद कर ही आए हैं। क्या 43,20,000 के 4 साइकिल होती है, हाँ। तो इसको इंटू 28 कर लो, तो इतने साल तो हम लोग वेस्ट कर चुके हैं अभी, मतलब इस बार में, इस कल्प में। तो अब की बार थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि अगर भगवान का नाम लेंगे तो शायद ये सब मिट थोड़ा जाए। आगे। अब एक आधा भजन भैया आप लोग कर लिए, कुछ देर हो रही है, फिर अब घर भी जाना है, 11:30 हो गया। अपने घर में फिर आगे भगवत चर्चा कल होगी। कीर्तन करिए भैया, कीर्तन भैया कीर्तन सुनाइएगा। हाँ केवल नाम नाम कीर्तन। लाडली श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा हो राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी हे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी और राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी हरे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है, राधे रहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है राधे रहने
की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 श्री राधे 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 तेरी राधे मेरी राधे हो मेरी राधे मेरी राधे सबकी राधे राधे ये सबकी राधे राधे ये है सबकी राधे राधे ये है सबकी राधे राधे ये है राधे 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 जब तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी श्याम मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी और राधे राधे रटो जपे आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी दो चकोर दो चंदा चकोर है बिहारी दो चकोर दो चंदा चकोर है बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी माखन तो मिश्री बिहारी राधा मेरी माखन तो मिश्री बिहारी राधा मेरी माखन तो मिश्री बिहारी राधे 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 रटो जब आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी बोलो राधिका सरकार की जय। श्री